तो दोस्तों, इस समय भारत हो, अमेरिका हो, बाकी के पश्चिमी देश हो, इवन एशिया के कुछ छोटे छोटे देश भी क्यों ना हो, वो एक काम जरूर कर रहे हैं और वो काम ये है कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर जितना हो उतना आत्मनिर्भर बन जाया जाए और किसी भी तरह की कोई निर्भरता ताइवान के ऊपर न रह जाए। और इसके पीछे का ऑब्वियस सा कारण हम सभी जानते हैं। चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, ताइवान कभी भी दूसरा यूक्रेन बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया भर के देश काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था एनालाइज करके कि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में इतनी ज्यादा पकड़ है कि वो 90% तक दुनिया को लॉक कर देगा, न चाहकर भी। ऐसी परिस्थिति में चाइना के अटैक से पहले जितना हो सके उतना आत्मनिर्भरता अपने अंदर लाई जाए और इससे भी बड़ी बात कि चाइना को इस फील्ड में सफल न होने दिया जाए। अब इसके लिए अमेरिका द्वारा स्पेशली बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। 2-3 दिनों पहले के ही ये कुछ आर्टिकल हैं जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिका द्वारा स्पेशली जापान को और नीदरलैंड को ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह का कोई सहयोग चाइना को ना करें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, जबकि नीदरलैंड और जापान की कंपनियां ऑलरेडी चाइना को बाइकआउट कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना को किसी भी परिस्थिति में मजबूत होने दिया जाए। इन सब चीजों से परेशान होकर चाइना द्वारा भी आप आर्टिकल देख रहे हैं, $27 बिलियन अलॉट किए गए और ये स्पेशली सेमीकंडक्टर के फील्ड में चाइना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही किए गए हैं। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितने बड़े स्केल पर चल रही है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आती है और वो खबर कुछ इस तरह की है कि भारत, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में एक ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी ग्रुप तैयार हुआ है, जिसके चलते कई सारे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा तीनों देशों के बीच में। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो यही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग किया जाए, सप्लाई चेन को निर्धारित किया जाए और चाइना के ऊपर अभी भी अगर किसी फील्ड को लेकर निर्भरता है तो उसे समाप्त करवाई जाए। बताया जा रहा है कि तीनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद सप्लाई चेन और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेमीकंडक्टर वगैरह तैयार करने के लिए जो मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, इन सभी के फील्ड में सहयोग स्थापित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी हुई है जो कि सियोल में कंडक्ट की गई थी और इसे चाइना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मूव माना जा रहा है। हालांकि तीनों देशों के बीच में ये जो सहयोग स्थापित हो ही गया है तो इसे केवल सेमीकंडक्टर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा इसी सहयोग को डिफेंस के क्षेत्र में भी बढ़ाया जा सकता है, स्पेस है, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और ज्वाइंट वेंचर करना है और भी किसी क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है तो उसका आदान प्रदान और उससे संबंधित टेक्निकल सपोर्ट ईच अदर दिया लिया जाएगा। इन सब को लेकर सहयोग स्थापित हो चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर को लेकर जो भी देश इस समय अच्छा कर रहे हैं या जिनके पास एक अच्छा मजबूत बेस है, अमेरिका उन सभी को अपने साथ कर रहा है ताकि ताइवान की निर्भरता भी समाप्त करवा दी जाए। सप्लाई लाइन में अगर चाइना बीच में आता है तो उसे हटाकर उसे डेंट भी पहुंचाया जाए और चाइना इस क्षेत्र में पूरी तरह से अलग थलग हो जाए, दुनिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाए। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन सब चीजों के लिए उसने नीदरलैंड को अपने साथ किया है, जापान को किया है जो कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा भारत को लिया है, भारत को इसलिए क्योंकि भारत भी इस फील्ड में उतर चुका है और महारत हासिल करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन सभी के सहयोग से एक नया ग्रुप स्थापित करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर ताइवान की निर्भरता एटलीस्ट समाप्त करवा दी जाए, इसको लेकर काम शुरू हो चुका है। हालांकि ये सारी चीजें जब देखते और सुनते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना के अटैक से पहले सारे देश आत्मनिर्भर हो जाए और अगर ताइवान के ऊपर चाइना किसी तरह का कोई अटैक कर दे तो उसकी सूद लेने वाला कोई बचे ही ना, क्योंकि जो तैयारियां चल रही है ये उसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कि इन सब चीजों का बेनिफिट भारत को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ भारत के पड़ोस में एक अगर ताकतवर दुश्मन हमारा बैठा है तो उसे भी कमजोर करने के लिए भारत अपने साथ साथ दूसरों की एफर्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।